राम राम साहब। नूतन वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी, अंग्रेजी नव वर्ष के हिसाब से आप सब लोगों ने देखी होगी कि 31 दिसंबर जब निकलता है और 1 जनवरी आवत है तो बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, या मेरा ये संकल्प है नए साल से मैं ये नई शुरुआत करूँगा। ऐसे अनेक संकल्प लेते हैं। आज हमारे साथ हैं माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी लोकसभा श्री राजकुमार चाहर जी। आप सब लोगों ने ये पता होगी कि सांसद जी की एक वर्ष में खेल प्रतिस्पर्धा चलती है और खेलों के प्रति रुचि, रुझान और उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, उसको लेकर के आज नव वर्ष के प्रथम दिन पर ही सांसद जी घर से निकले और एक ऐसी प्रतिभा को जाकर के सम्मानित किया कि जिस प्रतिभा को सम्मानित होने के बाद में बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में उस प्रतिभा तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारी मेहनत कर रही हैं। और जब ऐसी प्रतिभा सम्मानित होती हैं तो निश्चित ही मेहनत करने वाली प्रतिभाओं के दृढ़ संकल्प और मजबूत होती हैं। आज हम सांसद जी के साथ हैं और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सुनेंगे आप सांसद जी। देखिए, सबसे पहले तो 2025 का वर्ष प्रारंभ हुआ है, 2024 निकल के गया है। आज 1 जनवरी है, बुधवार का दिन है। तो सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके जीवन में खूब खुशहाली लाए, सब लोग खूब हेल्दी रहें, खूब जीवन में आगे बढ़ें, संगठित रहें, एक रहें, नेक रहें। तो एक तो आप सबको नव वर्ष की मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और मैं देवकांत हिंदुस्तानी, मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूं कि बहुत कम समय में उनका इंटरेस्ट जगा और सोशल मीडिया में जो उन्होंने आज एक अपनी पहचान बनाई है, तो मैं उसके लिए उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि वो दिन प्रतिदिन इसी तरह से ब्रज भाषा को भी जीवित किए हुए हैं। उसके ब्रज भाषा में बातचीत करके जो विभिन्न मुद्दे होते हैं समाज के, उसको बखूबी आप उसको सामने रखते हैं, ज्वलंत इशूज़ पर आप बोलते हैं और लोगों ने बता रहे हैं कि भाई देखिए, जे मामलो होगा तो ऐसा होगा, जे मामलो होगा तो ऐसा होगा। तो आपको भी भैया बहुत देवकांत जी। दूसरा, आपने अभी बताया कि खेल के प्रति मेरा जो झुकाव है या रुझान है, मैं निश्चित रूप से खिलाड़ी के रूप में मैंने शुरुआत की थी। और आज मुझे लगता है कि देश के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारा गौरव हैं देश के, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक रास्ता दिखाया और सांसद खेल स्पर्धा, ये पूरे देश भर के सांसदों से उन्होंने अपील की कि भाई हमारा नौजवान जो गांव में है, घरों में है, बस्तियों में है, पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, कहीं ना कहीं जो गांव से निकल के नहीं आ पाता, उनको सांसद खेल स्पर्धा का एक बैनर भी मिले और उनको प्लेटफॉर्म भी मिले। तो उसी सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत मेरी कोशिश है, अभी लगातार पिछले 4-5 वर्षों में सांसद खेल स्पर्धा कराई है। और इस बार भी अभी नई वर्ष में हम प्लान किया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर और फरवरी तक सांसद खेल स्पर्धा कराएंगे, कबड्डी कराएंगे, दौड़ू कराएंगे, लंबी कूद भी कराएंगे, कुश्ती कराएंगे, वॉलीबॉल कराएंगे। और भी जो खेल आप लोगों के सुझाव होंगे, हमारे सभी जो परिवारीजन हैं क्षेत्र के, वो जैसा सुझाव देंगे, कोई और खेल जोड़ना है, हमारा नौजवान साथी कहना चाहेगा, वो भी करेंगे। और इस बार क्रिकेट का भी आयोजन एक बड़े स्तर पर हम कराने का हमने विचार रखा है। वैसे भाई साहब, जैसे ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि नव वर्ष पे विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अपने घर पे आयोजित करे। नया साल, पहला दिन, खेल के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का विचार कैसे आया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम लोग के लिए नया साल जरूर है, लेकिन एक दिन है जो रोज आगे बढ़ता है। फिर भी 2025 प्रारंभ हुआ है। तो एक तो आरती शुक्ला हमारी जो नगला मोहरे की बेटी है और हम सबकी बहन बेटी है, और हमारी उस बिटिया ने हमारे सैया क्षेत्र का नाम, हमारे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का नाम, जिले का नाम, प्रदेश का, देश का मान बढ़ाया। और अबू धाबी में जाके और उन्होंने अपने खेल में कांस्य पदक जीता। तो मुझे लगा कि आज पहला दिन है वर्ष का, तो क्यों ना मैं एक खिलाड़ी को जाके सम्मानित करूं। तो आज आरती शुक्ला और उनके परिवारीजन, उनके माता पिता, उनकी बहन ज्योति
और उनके पूरे परिवार को आज मुझे सौभाग्य मिला सम्मानित करने का। तो मुझे लगता है उसके बाद अब क्रिकेट के आप और हम गए, क्रिकेट चल रही है वहाँ खेरागढ़ में, महाकुंभ है क्रिकेट को, तो क्रिकेट के महाकुंभ में गए, हमारे चेयरमैन ने कराई है सुदीन ने, तो वहाँ भी नौजवान आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में है। तो हमारे यहाँ का जो नौजवान है वो पोटेंशियल है, उसके अंदर कुछ आगे बढ़ने की ललक है, चाहत है, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो अभी आने वाले समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिले। और आपने देखा होगा, मैंने कहा भी हुआ कि जैसे अब अकोला में मिनी स्टेडियम बन गया देहात में, बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी बाह में हमने जगह प्रस्तावित करा दी है और खेलो इंडिया में हम बाह में भी मिनी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, और किरावली में पहले से स्टेडियम है, खेरागढ़ में भी स्टेडियम बन जाए, इसकी भी हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को भी और बेटों को, दोनों को प्लेटफॉर्म मिले खेलने का, और वो खूब आगे बढ़े। और उनके लिए जो संसाधन चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, जो भी संसाधन चाहिए, जो भी खेल की जरूरत की चीजें हैं, खिलाड़ी जो आगे बढ़ेगा उसके लिए कोई आर्थिक संकट नहीं आने देंगे साहब। खूब आगे बढ़े वो और खूब पैसा लगाएंगे बाकी का। फतेहपुर सीकरी लोकसभा को आपके रूप में एक ऐसा सांसद मिले कि आज़ादी के बाद आज तक कई मुद्दे ऐसे अंधेरे में पड़े हुए थे जिन मुद्दों को आपने मजबूती के साथ संसद में उठाया और उन मुद्दों पर सरकार द्वारा कार्य कराया। जी जी, मैं बहुत सारे खिलाड़ियों से मिला हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं खिलाड़ी उस सम्मान से या सम्मान निधि से अभी तक वंचित हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। अन्य कई प्रदेशों में खिलाड़ियों को वो दर्जा मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी उससे वंचित होने के कारण कुंठित होते हैं, कुपित होते हैं। लेकिन जैसे अभी हम शुक्ला जी के घर पे गए, वहाँ पर भी ये विषय आया कि कहीं ना कहीं उनकी सम्मान निधि का कार्य उनके क्षेत्र के सांसद के द्वारा अगर उठाया जाए, कोई प्रयास किया जाए, जिससे कि जितनी भी प्रतिभाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके मनोबल को मजबूती मिले, इस बारे में सांसद जी निश्चित रूप से देवकांत जी आपका बिल्कुल ठीक कहना है। आरती शुक्ला ने जो नाम किया है और उनको जो उन्होंने आज अपना दर्द भी साझा किया जी। और उन्होंने कहा कि साहब अनेक प्रदेशों में हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको इसी जिन्होंने कांस्य पदक जीता या वो जीता, तो उनको आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से दी गई है जी। मैं जो भी कल आरती शुक्ला संभवतः है, उनका परिवार के लोग कुछ मुझसे मिलने भी आ रहे हैं जी। आपने देखा होगा, मैंने तुरंत जिलाधिकारी आगरा से स्पीकर ऑन करके आरती की बात भी कराई थी और वो परिवार कल जिलाधिकारी आगरा से मिल भी रहे हैं। मैं भी संस्तुति के साथ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देने वाला हूं और जिलाधिकारी आगरा भी संस्तुति के साथ आरती शुक्ला सहित ऐसे खेल क्षेत्र में जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं और उनको जो बाधाएं महसूस हो रही हैं वो दूर हो, उनका मान सम्मान निधि जो भी उनको मिलना है वो सब मिल सके, इसके लिए आज उन्होंने एक सुझाव दिया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। निश्चित ही अगर इस आपके द्वारा सुझाव को आगे ले जा करके कोई परिवर्तन होता है तो ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। जो हमारी खेल में रुचि रखने वाली प्रतिभाएं उनके लिए निश्चित ही लाभ का विषय। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, और मेरा तो इस बार संकल्प है ये जी, क्योंकि कुछ लोग क्या आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के संकल्प लेते हैं, तो एक संकल्प हमने लिया था बचपन में, हम देखते थे कि हमारे यहाँ खारा पानी सब जगह, फ्लोराइड युक्त पानी, घुटने खराब हो रहे हैं, जल्दी लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। कभी कल्पना की थी किसी ने कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आने वाले समय में कभी गंगा जल पीने को मिलेगा? लोग मजाक उड़ाते थे। लोकसभा के चुनाव से पहले मेरी लोगों ने मजाक उड़ाई, मैंने कहा भाई ये योजना मैं लाने का प्रयास मैंने किया है लेकिन ये योजना मोदी जी ने दी है, और जब मोदी जी ने कोई योजना दी है वो भी 4000 करोड़ की योजना, हर घर में नल और हर घर में नल से सबको मिले गंगा जल। आज देख रहे हैं आप कितने जगह जगह पाइपलाइन डालने के काम, CWR बनाने के काम, टंकियां बनाने के काम। तो एक मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से काम तो बहुत होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन गंगा जल लाने से बड़ा काम मैं नहीं समझता कि आज तक के इतिहास में कभी हुआ होगा। तो एक कितना बड़ा काम है, आने वाले 1 साल 1.5 साल के भीतर सबको हर घर में नल से गंगा जल मिलेगा। तो एक ये संकल्प पूरा हमारा हुआ, नौजवानों को स्टेडियम मिल जाए, ये हमारा संकल्प है, ये आने वाले समय में पूरा होगा। ऐसी वंचित सड़कें आपने देखा होगा, बहाके में कुछ गाँव में गया, अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं हमारे यहाँ जो वन विभाग की बाधाओं के कारण उन गाँव तक जाने के पक्के रास्ते नहीं थे। उसके लिए भी कल मैं आपके द्वारा शेयर कर रहा हूँ, अभी मैंने मीडिया में दिया भी नहीं है, कि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी से मिलकर आया हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई गाँव नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी अभी जो ग्रामीण हमारी सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,
जो माननीय अटल जी की देन है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो गांव वंचित रह गए उन सब गांवों में हम पहुंचाएंगे सड़क। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ बड़ा स्टेडियम भी बन जाए, हमारे बेरोजगार नौजवान जो बाहर जाता है उसके लिए, उद्योग के क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरा काम है अपने क्षेत्र की समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से उठाना, उन पर पीछा करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में मेरा जैसे आगे बढ़े तो वो भी मैंने पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, बटेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए तो वो भी सीकरी। तो ये सारे मुद्दों पर मैं लगातार एक सजग सेवक के नाते, जनता ने मुझे सेवा का दोबारा मौका दिया है, तो ये इतनी चुनौतियां आपने देखा इस चुनाव के अंदर थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने पूरी ताकत की मदद करी, हमारी पार्टी की मदद करी पूरी, और मुझे दोबारा मौका मिलेगा संसद में बात रखने का। तो मैं पूरी ताकत से लग गया हूँ साहब, और मैंने संकल्प कर लिया है निश्चित जो विकसित भारत का सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा है 2047 के लिए, विकसित भारत बने तो विकसित फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र बने, कोई भी क्षेत्र ऐसा वंचित नहीं रह जाए काम से जिसे करने में हम लोग कामयाब ना हो, ये होके ही रहेगा, हम कामयाबी लाएंगे और हर क्षेत्र में सजगता के साथ हम पूरी ताकत से काम करेंगे। निश्चित ही सांसद जी, मोदी जी ने विकास का इंजन दिया है, लेकिन उस विकास के इंजन को पटरी बिछा करके और उस पटरियों पर दौड़ाते हुए क्षेत्र तक लाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कि निश्चित ही सराहनीय है। और कहीं जहां भी मेन मुद्दा खेल का है, तो मेरा भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे ये आग्रह रहेगा कि इस ऐतिहासिक निर्णय में साक्षी आप रहें, सजग प्रहरी आप रहें, और उन खेल प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से खेलने वालों के लिए और ज्यादा रुचिकर विषय में आप क्या प्रयास कर सकते हैं, वो निवेदन रहेगा। मैं आपको एक लाइन में एक बात कह के अपनी बात को पूरी करता हूँ जी। आपके माध्यम से आज क्षेत्र के नौजवानों तक, सब लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता का सेवक होने के नाते भी, सांसद के रूप में जो उन्होंने सेवा का मौका दिया है, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह डबल इंजन की हमारी सरकार है। नौजवानों ने जो खेल के क्षेत्र में जो भी आगे पूरी शिद्दत के साथ बढ़ना चाहते हैं, संकल्प के साथ वो आगे बढ़े, उनको किसी भी प्रकार की बुनियादी आवश्यकता जो भी महसूस होती है, मैं आपके द्वारा मैं लोगों से मैं अपील कर रहा हूं, अपने नौजवान साथियों से, पूरे मन लगा के आप खेलो, जो खेल खेलना चाहते हो आप खेलो, कोई बाधा आपके बीच में आ रही हो खेल के में किसी भी प्रकार की, साधन की, संसाधन की, उस लेवल पे अगर आप खेल रहे हो तो मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा, बीच में कोई आर्थिक संकट नहीं आने देंगे, चाहे हमें लोगों के सहयोग लेके पूरी ताकत से परिवार के नाते जैसे एक दूसरे को मिलकर सहयोग करते हैं, बाइक करेंगे, खिलाड़ी आगे बढ़े, हम पूरी ताकत से साथ हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत से साथ है। बहुत अच्छा लगा सांसद जी आपसे बात करके। वैसे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि किसान की माटी को लेकर के किसान का बेटा जब संसद में पहुंचता है तो उसकी विचारधारा, विचार और व्यवहार ऐसा ही रहना चाहिए जैसे कि अपेक्षा की जाती है। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप इसी तरह सजग प्रहरी की बात मैं निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी मुझे जनता जनार्दन ने मुझे सौंपी है, जो आशीर्वाद दिया है, बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी जिताकर संसद में पुनः भेजा है, मोदी जी की सरकार बनाई है, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि जोरदारी से काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, और हक और अधिकार जो बनता है हमारी जनता को वह लायक रहेंगे। ब्रज भाषा में आपने ये अंतिम जो बात है ये कह करके निश्चित ही हमारी ब्रज भाषा को मान बढ़ाओ भैया रे हो। ब्रज भाषा जहाँ बोली जाती है वहाँ मिठास मिश्री की तरह घोली जाती है। और एक दिन मैं और बता रहूंगा, कोई दिन आप देखेंगे मोए कि लोकसभा में ब्रज की भाषा में बोलते दिखाई दूंगा मैं। बहुत सुंदर, उस दिन हमें सांसद जी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ब्रज की भाषा निकल के आता ना, पहले हम ब्रज की भाषा बोलते तो लोग ये कहते कि गंवार है, लेकिन ब्रज की भाषा बोलने वाले गंवार ना है, भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही जो भाषा है। और तो आप गाय बगाई में कई वीडियो की माध्यम से भी देखता हूँ आप जो है, या आप जैसे संस्कार देखता हूँ कि पितरों के लिए आप जाते हैं, गांव में जाते हैं, और वैसे भी आम बोलचाल में भी आप मंच से ऐसा नहीं कि कुछ एकदम कोई एटीट्यूड हो, बिल्कुल एक सरल भाषा में जब ब्रज भाषा में बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार सांसद बाद में, ये पहले हमारा भैया है, हमारा चाचा है, हमें करना ही चाहिए। हम दुनिया में बड़े तो बड़े कोई चले जाए, बिजनेस में चले जाए, किसी क्षेत्र में चले जाए, लेकिन अपने न ब्रज की माटी है भूलो भैया, न ब्रज की भाषा है भूलो, न संस्कृति है भूलो। जहाँ मौका मिले, जैसे अंग्रेजी फुर्रकत रहते हैं, ब्रज में बोलते रहे भैया, जो मिले सो राधे राधे।